So hello everyone, in this video we will see how to solve this question, and our question is integration of x plus 3 divided by root over 5 minus 4x minus x square. ठीक है. So इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में. ठीक है. नाउ जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है, सो वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला, एंड आवर फॉर्मूला इज पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी. ओके, सो ये फॉर्मूला को हम लोग को अप्लाई करना है. इस फॉर्मूला को इस फंक्शन में अप्लाई करना है. अप्लाई करने से ये जो इंटीग्रेशन है ये ब्रेक हो जाएगा दो इंटीग्रेशन में. ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा दो इंटीग्रेशन में, एंड ईच इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व्ड इजीली. नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इनटू दिस फंक्शन. सो एज पर द फॉर्मूला, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ए डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट बी. ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन विच इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी. ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होता है, 0 होता है. डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होता है, 4 होता है. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 माइनस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x. ठीक है, प्लस बी, एंड सामने a मल्टीप्लाइड था एंड लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 3 था. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट. So on left hand side, coefficient of x is 1, and on right hand side, first let me multiply this a inside the bracket. So a into minus 4 will be minus 4a, and a into minus 2x is minus 2ax plus b. Now on comparing coefficient of x, left hand side में 1 है, right hand side में x का coefficient क्या है, minus 2a है. सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a. लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, 3. राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, माइनस 4a एंड प्लस b. सो 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस b. नाउ फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड a. व्हाट विल बी a? a विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करना है. सो 3 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b. So 4 into minus 1/2 will be 2 plus b. From here I can find b which will be 1. ठीक है, so a and b दोनों सॉल्व हो गए. a and b दोनों सॉल्व हो गए. अब क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, a and b के वैल्यू को पुट करना है. सो पुट करने पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू a मतलब माइनस 1/2 इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस b विच इज 1. ठीक है, सो पुट कर दिए हम लोग. अब क्या करना है, x प्लस 3 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है. किस पे सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है. सो माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिए. अब क्या करना है, इसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है. अब क्या करना है, इसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है. ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस. ठीक है, ऐसे इसको स्प्लिट करना है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx. सब्स्टिट्यूट कर दिए. नाउ ये जो माइनस 1/2 है, इसको ये कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर ले सकते हैं. सो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर
5 minus 4x minus x square. Now we will assume this integration as I1 and we will assume this integration as I2. ठीक है, so -1/2 I1 minus I2 and let's say ये जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, let's say ये है I. so जो I इंटीग्रेशन था वो दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट हो गया. ठीक है, जो I1 है दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने से सॉल्व हो जाएगा. एंड जो सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. ठीक है, सो वी विल सॉल्व सेपरेटली I1 एंड I2. सो I1 इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ -4 minus 2x divided by root over 5 minus 4x minus x square. Now we will assume t equals to 5 minus 4x minus x square. ठीक है, from here we will differentiate this equation. So ये differentiate करने पर क्या बन जाएगा, -4x का डेरिवेटिव होता है -4 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. ठीक है, so dt will be equal to -4 minus 2x into dx. अब क्या करना है, इसके जगह पे dt को सब्स्टिट्यूट करना है एंड इसके जगह पे t को सब्स्टिट्यूट करना है. सो I1 क्या बन जाएगा, dt डिवाइडेड बाय रूट t बन जाएगा ये. ठीक है, नाउ वी नो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x. सो इंटीग्रेशन 1/2 रूट x क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 रूट x होगा रूट x. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को एक 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1/2 रूट x है. सो यहाँ पे एक 2 चाहिए मेरे को. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2. नाउ ये जो 2 है ये क्या कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकता. ओके, सो लेट मी डायरेक्टली राइट दैट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. सो 2. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट t विल बी रूट t. ठीक है, सो 2 इंटू रूट t प्लस c1. क्योंकि इंटीग्रेशन 1/√x क्या होता है, रूट x होता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इज रूट x. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट t विल बी रूट t. ठीक है, बाहर में 2 था सो वो एज इट इज 2 रह गया. अब t के जगह पे पुट करना है. व्हाट वाज t, t वाज 5 minus 4x minus x square. सो पुट करने पर क्या आएगा, 2 इंटू रूट ओवर 5 minus 4x minus x square प्लस c1. ये था I1. सो I1 सॉल्व हो गया. नेक्स्ट हम लोग I2 सॉल्व करना है. व्हाट वाज I2, I2 was integration of 1 upon root over 5 minus 4x minus x square. So I2 is integration of 1 upon dx upon root over 5 minus 4x minus x square. ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, व्हिच इज 5 minus 4x minus x square. सो यहाँ से -1 कॉमन ले सकता. -1 कॉमन लेने पर क्या आएगा, x square प्लस 4x माइनस 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा प्लस एंड ये भी बन जाएगा प्लस. यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा. ठीक है, नाउ इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकता, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. ठीक है, सो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकता, 4 को हम लिख सकता 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ. नाउ ये जो एक्स स्क्वायर है लेट से ये है ए स्क्वायर. ठीक है, मतलब एक्स को हम ए एज्यूम कर लिए एंड 4x को हम 2 इंटू 2x का फॉर्म में लिख लिया. क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में 2ab है. सो यहाँ पे हम 2 सेपरेट कर लिए. सो 4 से 2 सेपरेट करने पर 2 बचेगा एंड ये जो x है वो क्या a है. सो x के a है, ये फॉर्मूला को 2 है, सो रिमेनिंग विल बी b. ठीक है, सो दिस 2 इज b. सो वी विल ऐड b स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर ऐड करना है. सो ये हम एक्स्ट्रा ऐड किया, सो इसको माइनस भी करना है एंड यहाँ पे -5 रिमेनिंग था, सो -5. ठीक है, अब ये क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है एंड -4 -5 कितना होगा, -9 होगा एंड बाहर में क्या है, -1 है. -1 अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस और मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस बन जाएगा. इसके सामने प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया और इसके सामने प्लस आ गया. ठीक है, 9 को हम लिख सकता 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको.
नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन प्लेस ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो I2 क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर 3² माइनस x+2 होल स्क्वायर, ठीक है। Now, इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो वी विल अज्यूम t इक्वल्स टू x+2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1, सो dt विल बी इक्वल टू dx, मतलब dx की जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करना है, x+2 की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3² माइनस t², ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 अपॉन a² माइनस x² का फॉर्म में है ये, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो साइन इनवर्स x/a, सो यहाँ पे वेरिएबल है t, सो t/a, a is 3 plus c2, and what was t? t was basically x+2, so sin inverse x+2 divided by 3, ठीक है। सो ये है I2 का सोल्यूशन, सो दिस इज I2 का सोल्यूशन एंड I1 का सोल्यूशन इज दिस मच, ठीक है। अब दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, किस पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस अगेन। So what was I1? I1 was basically 2 into root over 5 minus 4x minus x² plus c1, ये था I1। माइनस I2 क्या था, I2 था साइन इनवर्स x+2 डिवाइड बाई 3 प्लस c2, ठीक है। सो I1 और I2 सब्स्टिट्यूट कर लिया। नाउ यू कैन सी c1 एंड c2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे को एक और एक कांस्टेंट मिलेगा, सो ठीक है। सो दैट कांस्टेंट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय c, सो हम प्लस c अलग से लिख देता, क्योंकि -1/2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन c1 c2 ऐड होके एक नया कांस्टेंट मिलेगा। सो लेट्स से दैट कांस्टेंट इज c, एंड -1/2 को मल्टीप्लाई करने पर इससे, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो -1 विल बी रिमेनिंग, सो माइनस रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस x², ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2/3, ठीक है। सो दिस इज अ फाइनल सोल्यूशन फॉर द गिवन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, ये सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर लिया। फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन था दैट विल बी इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट b। ये फॉर्मूला को अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, लेट्स से दैट इक्वेशन इज 1, एंड इस इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन के हेल्प से मेरे को a एंड b पता करना है, पता करके वापस इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद इसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया था हम लोग। कर लेने के बाद क्या करना है, इसको 2 फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है, ठीक है। 2 फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है इसको। 2 फ्रैक्शंस में स्प्लिट होने के बाद जो पहला जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकंड जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। सो यहाँ पे हम क्या किया था, जब हम 2 फ्रैक्शंस में स्प्लिट किया था यहाँ पे, ठीक है, इसको 2 फ्रैक्शंस में जब हम स्प्लिट किया था, सो यहाँ पे क्या था, +1 था, ठीक है। सो +1, सो यहाँ पे हम गलती से माइनस लिख लिया था, सो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ पे, एंड फाइनली जो फाइनल आंसर है उसमें यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। So this is the final answer for the given integration. Okay.